अंदर डिटैचमेंट का एक पहले से संस्कार चाहिए। तो लौकिक माता जी का एक समय वो क्रॉस कर रही थी बॉम्बे में, तो वो पैर की थोड़ी प्रॉब्लम थी, पैर बहुत दर्द होता था उस उन दिनों, तो थोड़ा लड़खड़ाती हुई चलती थी। तो एकदम क्रॉस करते हुए गिर गई, थोड़ा ये हो गया बैलेंस, और फिर वो ट्रैफिक एकदम आ रही थी, और डबल डेकर है ना बॉम्बे में, वो डबल डेकर बसेस, गिरी और सामने इतनी बड़ी डबल डेकर बस। अब जैसे ये समझ लो कि इधर और वो सामने, तो जैसे ही पड़ी बस, बोला बाबा अब तो कोई चारा ही नहीं, अब बस आपके पास आ रही हूँ, आप बाकी सब ध्यान रख लेना। उस समय बोला मैं एकदम निश्चिंत हो गई कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इधर से भी ट्रैफिक, इधर से भी मेन रोड, जैसे यहाँ रिंग रोड है ना वैसा वाला, और एकदम आंखें बंद कर दी कि क्या कर सकती हूँ, मैं उठ तो सकती नहीं हूँ, पैर इम्बैलेंस हो गई। और फिर बाद में चलो एनीवे, फिर दोनों जगह ट्रैफिक एकदम स्टॉप हो गई, और जैसे किसी ने उठा के, तो क्या था वो स्टेज, उस मोमेंट में पैनिक हो सकता था, कुछ भी हो सकता था ना, एंजाइटी में, लेकिन एकदम, अब वो पुरुषार्थ पहले से किया हुआ होता है तो बाबा की मदद मिलती है। तो ये अंदर की डिटैचमेंट, वो बाबा की मदद ऑटोमेटिक उस समय, क्योंकि परिस्थिति से मुझे एकदम कट ऑफ करने का एक तरीका आते रहना चाहिए, अगर मुझे कंप्लीट उसका, क्योंकि यहाँ का प्रभाव होगा ना, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, डर लगेगा, और फिर हम बाबा की मदद लेंगे। अब ये बाबा, ये तो आपका है, शरीर आपका है, अब आप देख लेना, मैं, मेरा कुछ भी नहीं। उस समय बाबा बाबा की इंस्टेंट और स्पॉन्टेनियस मदद मिलती है, ये है, प्रोवाइडेड मैं कंप्लीटली उस प्रभाव से डिटैच्ड। तो एक बहन थी, तो मैंने इसका इनका, तो वो अपना अनुभव सुना रही थी, गोपी बहन लंदन की। बोला एक बार वो भाषण करने गई साउथ लंदन में, तो वहाँ बहुत सब बुद्धिजीवी होते हैं। भाषण की शुरुआत में एक भाई आया, एकदम आगे आके बैठा, नोटबुक पेन लेके, और जो जो वो, मतलब वो पूरा जैसे कोई लिख रहा है, पूरा फर्स्ट क्लास अच्छे से, 1.5 घंटा भाषण हुआ, लिखा उसने। अच्छा, फिर बाद में पूरा होने के बाद वो उसने पूछा कि आप लोग, आपको किसी पूछा, किसी को, सबको, किसी को कोई प्रश्न है? उसने एकदम हाथ उठाया, बोले मेरे को प्रश्न नहीं है, बट आपने जो बोला ना, उसका थोड़ा मुझे आप आपको क्लेरिफाई करनी है। अच्छा, क्या करना है? बोले देखो, आपने कुछ कुछ पॉइंट्स बोले जो रॉन्ग थे, इस तरह से बताया था, उसको एक्यूरेट होना चाहिए। तो अच्छा, क्या है? तो आपने ना ये पॉइंट स्टार्टिंग से शुरू होने लगा, ये पॉइंट बोला था, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए होता है, ऐसे बोलना होता है। अच्छा, फिर ये बोला था, ऐसे नहीं बोलना होता है, ये ऐसे बोलना होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, वो करेक्शन में लगा हुआ है। अब उसको भी थोड़ा आश्चर्य लगा, पब्लिक प्रोग्राम और उसको करेक्शन, और कंटिन्यूअसली बोलता जा रहा था। अब 2 मिनट के बाद तो जनता भी, पब्लिक को भी अच्छा लगना नहीं लगने लग रहा था, उसको थोड़ा आश्चर्य से सुन रही थी, उसने ठीक है हाँ हाँ कर रही थी। अब लोगों के अंदर बेचैनी होने लगी कि ये क्या है, करेक्शन और स्पीकर की करता जा रहा है। तो उसने
इमीडिएटली बोला, बाबा अब ये सिचुएशन को अब आप हैंडल करो। एकदम दिल से एक संकल्प किया। बोला, जैसे बाबा को याद किया और फिर बाद में वो 3rd मिनट में बोल रहा था, आधा ही स्टेटमेंट हुआ था। बोला ठीक है अब हो गया, मुझे नहीं कहना। और उसने वो शांत हो गया। तो उसने थैंक यू बोला कि भाई इतना अच्छे से आपने सुना है, वो हमको भी नहीं पता, बहुत अच्छे से सुना और आपने जो बातें कही हम ध्यान में रखेंगे। मतलब जैसे ही बाबा को याद किया, दिल से एकदम यहाँ का प्रभाव से डिटैच, यहाँ के प्रभाव से डिटैच का मतलब था उस इंसिडेंट का क्रोध नहीं आ रहा था, अंदर इरिटेशन नहीं हो रही थी, क्या है मेरी करेक्शन कर रहा है पब्लिक में। इसको कहेंगे प्रभाव से मुक्त। तब बाबा की इमीडिएट उस परिस्थिति में मदद मिलती है। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट फ्रॉम द करंट सीन। बाबा की मदद के लिए चाहिए। और कैसे वो चुप हो गया, अपनी स्थिति अपने वे से हम जब हैंडल कर रहे हैं ना, अरे ऐसे बोल रहे हैं, इतना कह रहा है, मेरी इंसल्ट हो रहा है, ये सब उस परिस्थिति के प्रभाव में है, बाबा नहीं याद आ रहा है और बाबा का रोल नहीं हो रहा है। भगवान, ये साड़ी का एग्जाम्पल एक्यूरेट है, उसको चाहिए एकदम फुल्ली। दिस इज कॉल्ड फुल समर्पण। तो क्या व्हाइट ड्रेस होना रिक्वायरमेंट है? ये समर्पित बहनें या भाई ही फुल समर्पित होंगे, या बुद्धि का समर्पण इंपॉर्टेंट है सिचुएशंस में? बुद्धि का समर्पण, कंप्लीटली उसके प्रभाव से मुक्त, तब बाबा की मदद मिलती है। तो जब हम, और फिर हम एकदम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। बुद्धि का समर्पण जब नहीं होता है ना, जैसे अब कोई इधर, मैं चला रही हूँ, कोई इधर इधर कुछ ये कर रहा है, जैसे मेरा उधर बुद्धि जा रही है और एक तो फोकस शिफ्ट हो गया, दूसरा वो जो कर रहा है वो उसका इमोशंस मेरा, मैं कनेक्टेड हो, अरे ये ऐसे कैसे चला रहा है, इसको ठीक से ढंग से नहीं आता है, तो मेरा यहाँ का फोकस जो मैं चला रही हूँ वो गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगा। फिर ये है परिस्थिति में उसका इम्पैक्ट का असर, ये ऐसा है ये वैसा है, मेरा फोकस। तो इसी तरह ये जब हमारा पुरुषार्थ होता है, बाबा की वो मदद, चाहे उस समय कैसे भी संकल्प एकदम शांत हो उसका। तो एक बार उनको कहीं सुबह पहले 6 o'clock को गोपी बहनी सुना रही थी, तो 6 o'clock को अर्ली मॉर्निंग उनको कोई 3 घंटे की ट्रेवल ही थी। तो स्टुटगार्ड है, उससे फिर वहाँ ट्रेन लेके जाना था नेक्स्ट स्टॉप में। और वहाँ उनके कुछ पब्लिक प्रोग्राम था, और शाम को भी मतलब इस तरह से कोई प्रोग्राम था, नहीं सॉरी 6 o'clock सुबह ट्रेन थी, 3 बजे पहुंचना था, और शाम को 7:30 बजे कोई पब्लिक प्रोग्राम में जाना था। तो बैठी स्टेशन पे, और एक वहां की सेंटर की बहन छोड़ने आई, सुबह सुबह का टाइम था, और उस बोगी में केवल 2 भाई थे और कोई नहीं था, एकदम अंधेरा टाइम था। जैसी बैठी, फिर उसको बोला कि उसको थोड़ा वॉशरूम जाना था, पर्स उस बहन को दे दिया कि मैं बस आई रही हूँ। और अब वो आई तो बहन को पूछा पर्स, बोला पर्स, अरे पर्स कहाँ गया? तो वो 2 भाई जो थे, मतलब अब वो एक ही भाई था,
तो किसी ने उसको कुछ, उस भाई को कुछ कर दिया होगा, उस बहन को, पर्स ले ली। अब बेचारी, अब पर्स में सारा कुछ है, कुछ कैश भी था, तो सब कुछ ही होता है। अब एकदम घबरा गई, हुआ क्या, मेरे हाथ में तो था, बोला अभी तो हाथ में था, गया कहाँ। और बोला अभी इमीडिएटली, अभी फर्स्ट उतर जाओ। अब वो उतरे। अब क्योंकि कुछ है ही नहीं हाथ में, न टिकट है न कुछ है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, पासपोर्ट, आईपैड, कैश, सारा ही कुछ होता है ना। और आए, और फिर बाद में बोला कि स्टेशन मास्टर के पास जाओ, उसको कंप्लेन करो। अब वो भी नींद में था, जो भी उसने कहा, लिखी कंप्लेन। बोला अभी करे क्या, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करे, शाम को वहां इतना बड़ा पब्लिक प्रोग्राम, ये तो बाबा को थोड़ा ऐसे हलचल चल रही थी, एकदम अशरीरी अवस्था, बॉडी लेस, पूरा डिटैच्ड हो गई उस सिचुएशन से। बाबा को याद किया, और सिचुएशन से एकदम जैसे बाबा को याद किया, तो वो जैसे बाबा की एनर्जी स्वयं में आई, और परिस्थिति से पूरी डिटैच हो गई। और अब संकल्प कर दिया कि जिसको जरूरत थी उसको वो पर्स मिला है, तो हे आईपैड, उसके पास जाना जहां आपको हेल्प हो जाए, जिस जहां जहां ये जो वो धन गया है, वो बाबा का बच्चा बन जाए। इधर उधर उस जगह उसकी जरूरत थी, बाबा उसको वो पैसे वहां मिल जाए, बस उन सब चीजों से फुल डिटैच्ड। ये नहीं, ये संकल्प नहीं आया क्या है, समझ में नहीं आता, कैसे लोग हैं। दिस इज कॉल्ड यूर अटैच्ड विद दैट सिचुएशन। और एकदम मन इतना साइलेंट हो गया। अब फिर सोचने लगा करना क्या है अभी, नहीं तो वो उसी समय वो एक तरह से ट्रॉमा हो जाता है ना, क्या करे, ना पासपोर्ट, ना आई कार्ड, ना कुछ भी। अब बाबा को दे दिया, फ्री हो गए। फिर बाद में आ, फिर ऑफिस आवर्स में पासपोर्ट ऑफिस के पास गए, तुरंत उसने देखा किया, और विद इन 30 मिनट्स उसने पासपोर्ट इशू कर दिया। और फिर बस वो ट्रेन ली, और एज यूजुअल 7 o'clock को वहां पहुंच गए। 7:30 को पब्लिक प्रोग्राम था, और प्रोग्राम का टॉपिक था परिस्थिति के समय स्वस्थिति का महत्व। टॉपिक भी ये था। तो क्या हुआ, लॉस हुआ वो हुआ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या था, और जब एकदम साइलेंट हो गए, डिटैच्ड हो गए, तो गुड विशेस निकली कि चलो ठीक है, गया, जिसको जरूरत थी उसको मिल जाए, बस उसके हाथ में आ जाए, मैं निश्चित। आना तो सपोज नहीं है, लेकिन उसको इम्पैक्ट में आता रहे, और वो पता नहीं कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट चलता है। ये है, तो डिटैचमेंट, भावना भी हो और विवेक भी। विवेक उस समय ये है कि मुझे डिटैच होना है। इमोशंस ओनली, भावना होती है ना, इम्पैक्ट हो जाएगा कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो गया, ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया। और मोस्टली जो परिस्थिति चलती है वो कैसे होती है आजकल, अचानक वाली है या एकदम प्री प्लान्ड आती है। हम्म, अचानक आती है। और कैसे, और अचानक आते ही सबसे ज्यादा वो बुद्धि पर इम्पैक्ट करती है, पता ही नहीं चलता है आपको। और उस समय बाबा याद आना। बाबा इसलिए कहते कि बच्चे, ये जो भी हो रहा है ना,
हम जब बाबा को याद करते तो इजीली डिटैच हो सकते दुनिया में तो। और इसी कारण वो उस समय वो ट्रॉमा में चला जाता है। ट्रॉमा इन द सेंस नॉट राइट डिसीजन। और जहां डिसीजन में गलत हुआ, एक तो परिस्थिति का असर, उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर में क्योंकि डिसीजन रॉन्ग लिया, फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट। स्वस्थिति एकदम स्टेबल होना ही विक्ट्री है उस परिस्थिति के लिए। उस परिस्थिति फुल स्टेबिलिटी। और उसके लिए फुल स्टेबल, उसके लिए क्या चाहिए? क्योंकि क्या वाई हमारी स्टेबिलिटी हमारे लिए एक बड़ा ढाल है। एक भाई, मतलब कल की बात है, कल रात के 9 बजे, तो उसने, वो अभी भाई ऑफिस से आ रहा था, वो माता अभी सुना रही थी कि सन इन लॉ है, तो ऑफिस से आया, स्टेशन जैसे, स्टेशन से ऑटो लिया, स्टेशन से पैदल घर जा रहे थे। अब रोड के जा रहे थे, रास्ते में पता नहीं क्या, कि इधर से शायद क्रॉस कर रहा था, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, मतलब जैसे एकदम बीच में बाल बाल बच गया वहां। उसको तो एक तरह से वो होता था ना, एकदम व्यक्ति घबरा जाता है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, 30 इयर्स ओल्ड है, तो अब उसने इतना सा कह दिया कार वाले को कि भाई थोड़ा ठीक से चलाओ, नहीं तो अभी तो कितनी मुश्किल हो जाती है। बस थोड़ा ऐसे आंख ऐसे दिखा दिया ना, बोल दिया, बाहर निकला, निकल के आया, उसको मारने लगा। और उसको, ड्राइवर ही था वो, मतलब मालिक, जो भी जो चला रहा था गाड़ी, ड्राइवर नहीं था, मालिक ही था। एकदम गुस्सा आया उसको, मारने लगा मारने लगा। इतना उसको गुस्सा, वो बेचारा बचाए, बेल्ट लिया, बेल्ट से मारने लगा उसको जोर से। तब वो बाहर वाले जो थे वो खड़े थे, वो फिर भाग भाग के उन लोग ने बचाया, नहीं तो आज उसकी। और फिर वो, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में। और फिर उसने घर में पहुंचा, ये जो मदर थी, मदर इन लॉ, वो बहुत बाबा की बच्ची थी। बोला बाबा ने कैसे बचाया आज। अब एक्चुअली देखा जाए, अब वो भाई तो अज्ञानी था, सन इन लॉ। वो तो कहते हैं ना, बचना ये पुण्यों का पूंजी है, आशीर्वाद की पूंजी है, जो तुम बच जाते हैं, कोई बात नहीं। किसी का पुण्य कब काम आता है। वो इतनी बाबा की पक्की बच्ची, बोला बाबा आपको, अब उस समय पता भी नहीं चलता है, वो थोड़ी कहाँ है क्या है। बाबा जैसे भक्ति में कहते हैं ना, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान की जो भगत होते हैं, उसकी पूरी कुटुंब की रक्षा उसका फर्ज बन जाता है। घर में एक दीपक चाहिए जो पूरे घर को उजाला दे सके। ऐसी परिस्थिति में क्या चाहिए होता है? स्वयं का पुण्य या किसी का पुण्य जो मदद कर सके उस समय, चाहे वो, अब उसकी उसकी प्रमोशन हुई थी बहुत, उसके पास बैंक बैलेंस बहुत, सब कुछ, वो उस समय क्या काम आएगा बचाने के लिए? वो बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, परिवार है, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं, क्या काम आता है? आपके पास कुछ नहीं है, और ऐसे अटैक एक होता है, ये वाले अटैक हो, वॉर हो, वो तो चलो हो। ये तो ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, क्या काम आता है उस समय? क्या काम आएगा बताओ? खुद का ही बल काम आएगा ना। और अगर आप ज्ञान में नहीं हो,
तो अगर घर में कोई ज्ञान में है तो उसका पुण्य काम आए। कहते हैं ना, माँ बाप का पुण्य था जो मैं आज बच गया। पुण्य की पूंजी मौके पर काम आती है। दुआओं की दौलत, सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है, ये नहीं काम आती। इसलिए कहा कि जमा करो। अभी कुछ भी मूवमेंट मिलता है, आपके श्रेष्ठ कर्म आपके लिए कैश इन हैंड है। ये दौलत हमारे लिए बहुत मदद करने वाले है। अभी के समय यू जस्ट डोंट नो कब कैसी परिस्थिति आ जाएगी, और ये कितना इकट्ठा किया है। इसके लिए क्या कहेंगे भाई लोग, भाइयों को टाइम नहीं है ना। ये दौलत के लिए टाइम थोड़ी है, वो दौलत के लिए पूरा दिन है। लोग तो यही सोचते हैं, वो दौलत के लिए क्या क्या कर रहा है। एक भी घर में दीपक एक भी हो ना, मैंने यही कहा कि आप बाबा की पक्की बच्ची, फुल धारणा, फुल मुरली, फुल शुभ भावना से भरपूर एक का पुण्य पूरे परिवार के लिए एक चट्टान बन के खड़ा हो जाता है। ये है, लॉ है। कैसे बाबा किस तरह करता है। तो अगर हर घर में एक भी ज्ञान में चलता है ना, आप समझो भगवान आपको उस घर की रक्षा के लिए ये संकल्प दिया कि चले ज्ञान में। तो ये इम्पोर्टेंट है, भावना और विवेक, इसका समन्वय। इसकी और डिटेल्ड है, लेकिन कैसे हमको भावना भी होना है, लेकिन उस समय वो पावर, स्टेबिलिटी, विजडम भी चाहिए। ओनली भावना हो तो इमोशनल होके उसमें अटैक आ जाएगा, समझ में नहीं आते हुआ क्या। अब इसमें कितनी उस आत्मा, वो आत्मा में भी उसने क्यों बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं ना, बाबा आजकल तो कुछ निकालो ही नहीं मुख से, क्यों वो निकाल रहा है, उसको बोलने की क्या जरूरत थी। क्योंकि घर में हमेशा बॉस की नेचर होता है, कुछ बात होती है तुरंत ये क्यों किया, बच्चे को ये से क्यों किया, ये क्यों किया। इस तरह के संस्कार जो होते हैं ना, तब ऐसी परिस्थिति में भी वो जजमेंटल निकल जाना। समवेयर हमारे अपने संस्कार हमारे लिए प्रॉब्लम भी होते हैं। नहीं तो जहाँ एक नेचर होता है ना, कुछ भी होता है घर में हम चुप रहते, तो वो उस समय भी चुप रह सकते थे, तो वो एक शिक्षा थी। और आत्माएं घर में तो जब लोग सुन लेते हैं, बाहर आत्मा इतनी स्ट्रेस्ड है आजकल, ऑलरेडी हीटेड है, हीटिंग पॉइंट पे आते, तो जैसे ही थोड़ा सा हाई किया गैस बॉइलिंग हो जाती है। ये प्रूफ है क्यों हमको बाबा कहते आज के समय में आपकी शांति आपके लिए सेफ्टी है। कुछ भी हो जाए बस शांत रहना है, ये मेरे लिए सेफ्टी है। ये नहीं तो अदरवाइज हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो ये ध्यान रखना है किस समय ये विजडम हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पुरुषार्थ करना है। अच्छा जी।